आज एक रिपोर्ट ये आई है कि जो यूएस ने टैरिफ लगाया है इंडियन एक्सपोर्ट्स पे, उसकी वजह से फाइनेंशियल ईयर 26 में इंडिया का ग्रोथ रेट 0.1 टू 0.3% कम होगा। ऐसा क्यों होगा? देखिए, इंडिया से जो एक्सपोर्ट्स हो रहा है यूएस में, तो टैरिफ की वजह से एक्सपोर्ट्स कम होंगे। अब यूएस के जो इम्पोर्टर्स हैं, जो इंडिया से सामान मंगाते हैं, वो इंडियन एक्सपोर्टर्स को रुपी में पेमेंट करते हैं। तो एक्सपोर्ट अगर कम होगा यूएस को, तो रुपी का डिमांड कम होगा और एक्सचेंज रेट डिपेंड करता है रुपी की डिमांड पे। अगर रुपी का डिमांड ज़्यादा है तो एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट होता है इंडियन रुपी का, और अगर रुपी का डिमांड कम है तो एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट होगा। तो चूंकि रुपी का डिमांड कम होगा तो एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट होगा। लेट्स से कि 85 है तो मे बी 90 हो जाए। और अगर एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट होगा तो जो भी माल इंडिया इंपोर्ट करता है, चाहे कहीं से भी, सबको इंडिया डॉलर में पे करता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इंडिया इंपोर्ट करता है, वो सारे सारे जो आइटम्स हैं वो कॉस्टली हो जाएंगे थोड़े बहुत, क्योंकि रुपी डिप्रिशिएट कर गया है। और जब वो कॉस्टली होंगे तो इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में, लेट्स से ऑयल है, तो वो भी कॉस्टली हो जाएगा। तो क्योंकि कॉस्टली होगा तो थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और आप जानते हैं कि जो रियल जीडीपी होता है, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो रियल जीडीपी कम हो रहा है। जैसे कि अगर इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि 6.5% ग्रोथ रेट होगा फाइनेंशियल 26 में, तो मे बी वो 6.3 और 6.4 या फिर 6.2 रहेगा। ठीक है? तो टैरिफ की वजह से ग्रोथ रेट कम क्यों होगा? द मेन रीजन इज द एक्सचेंज रेट। रुपी विल डिप्रिशिएट ओवर टाइम।